हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप कि आप सब लोग, मेरा आवाज सुनाई दे रहा होगा सबको। प्लीज पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स। आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का फिर से आज का हमारा भगवत गीता का 15th डे चल रहा है। जो भगवत गीता लेवल 1 कोर्स देख रहे हैं उसका 15th डे चल रहा है। तो लेवल वर्ष कोर्स के 15 डे में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आई होप कि अब तक जो भी चल रहा है वो सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ हम आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। जिन लोगों का स्पेसिफिकली वीडियो ऑफ है उनको मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपा करके अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। आपका अगर वीडियो ऑन है तो मुझे आपको समझने के लिए आसान जाएगा, आपको समझाने के लिए आसान जाएगा, या मुझे समझ में आएगा कि आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका वीडियो बंद रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि आप सुन भी रहे हैं या लगा के रखा है एक जगह पे और आप कहीं दूसरे मीटिंग में बिजी हैं। तो इसलिए जिन लोगों के वीडियो ऑफ है उनको फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना वीडियो जो है वो क्या कीजिए, ऑन कीजिएगा। और हमने 14 चैप्टर तक देख लिया था। कल हमने 14वां अध्याय देखा था, उसके पहले 13वां अध्याय देखा, 14वां अध्याय देखा। तो 14वां अध्याय का जो एक बार मैं जस्ट समराइज करना चाहता हूँ। 14वां अध्याय का समरी ये है कि हमने स्पेसिफिकली 3 गुणों के बारे में चर्चा की। कल जो है हमने स्पेसिफिक मोटा मोटी 3 गुणों के बारे में चर्चा की है। वो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। बराबर है। तो उसमें से हमने फिर आगे उन गुणों के लक्षण देके, सत्वगुण का लक्षण देखा, रजोगुण का लक्षण देखा, तमोगुण का लक्षण देखा। तो कौन लिख के भेज सकता है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के क्या क्या लक्षण है? somebody कैन पुट क्विक इन चैट बॉक्स, फटाक से लिख दिएगा चैट बॉक्स में कि क्या लक्षण होता है, सत्वगुण का क्या लक्षण है, तमोगुण का क्या लक्षण है, रजोगुण का क्या लक्षण है।
कोई लिख सकते हैं फटाक से चैट बॉक्स में कि कौन से गुण का क्या लक्षण है। तो फटाफट लिखिएगा। तमोगुण लेजीनेस, तमोगुण इग्नोरेंस, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन इग्नोरेंस बराबर है, लेकिन उनके लक्षण क्या है, मैं लक्षण जानना चाहता हूँ। तमोगुण डार्कनेस इग्नोरेंस, ओके। सतोगुण के क्या लक्षण है? रीना रॉय माताजी ने तमोगुण का तो ठीक से लिख दिया है। सत्वगुण का सदा आनंद, आनंद में रहता है। डिजायर जो है, सो मेनी डिजायर्स, वो किसका है? रजोगुण का लक्षण है। नॉलेज सत्वगुण का लक्षण है। राजसिक गुण का क्या लक्षण होता है? सत्वगुण भगवान की क्या करता है? वर्शिप टू द गॉड, सत्वगुण का लक्षण है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों के वीडियोस ऑफ है, उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आपका वीडियो ऑन कीजिए। अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड किस चीज का है? रजोगुण का लक्षण है। अनलिमिटेड डिजायर रजोगुण का लक्षण है। वेरी वंडरफुल। अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका हमने लक्षण देखा, इन गुणों की व्याख्या देखी, इनके लक्षण देखा, और उसके बाद इनका परिणाम देखा था कि कौन से गुण वाला व्यक्ति कहाँ जाता है। देखा था कौन से गुण वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, उसके लिए मैंने एक श्लोक भी बोला था। तो सत्वगुणी व्यक्ति कहाँ जाएगा? सत्वगुणी व्यक्ति का कहाँ, क्या डेस्टिनी है उसकी, कहाँ जाएगा सत्वगुणी व्यक्ति? एलिवेट टू द हायर प्लैनेटरी सिस्टम। सत्वगुणी ऊपर जाता है। रजोगुण हेवन आदि में जाता है सत्वगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति कहाँ जाएगा? अर्थली प्लैनेट, मध्यम तिष्ठति राजसाह। और फिर तमोगुणी व्यक्ति कहाँ जाएगा? ऑफकोर्स हेल, हेलिश प्लैनेट्स में चला जाता है। तमोगुणी व्यक्ति जो है वो कहाँ चला जाता है? जगन्य गुण वृत्तिष्ठो अधो गच्छन्ति तामसाः। जो जगन्य गुण जिसके है, जगन्य गुण वृत्तिष्ठो अधो गच्छन्ति तामसाः, वो कहाँ जाएगा? अधोगति को प्राप्त होगा। तमोगुणी व्यक्ति जो है वो खास करके अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। फिर अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ तक तो देख लिया था। नाउ वी विल गो लिटिल अहेड। इसके और आगे चल के, आगे चलने का हम प्रयास करते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक होने के बाद इस चैप्टर तक तो चलो आप लोगों को पता भी चल गया कि क्या होता है, कौन सा गुण वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, कौन सा उसका डेस्टिनेशन क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता चल गया। और भगवान ने ठीक से बता भी दिया, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की बात चल रही है। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि आगे आने वाले जो 6 चैप्टर है, इन 6 के 6 चैप्टर में किस चीज़ की चर्चा चलेगी? ज्ञान की चर्चा चलेगी। जब ज्ञान की चर्चा चल रही है इन 6 चैप्टर में, तो भगवान ने एक ज्ञान तो बता दिया कि कौन कहाँ पे जाता है, किसकी क्या गति हो सकती है। इतना बताने के बाद फिर भगवान आगे बढ़ेंगे। आगे 15th चैप्टर है, 15th चैप्टर में 14th हो गया हमारा, तो 15 चैप्टर में जिसका नाम ही है पुरुषोत्तम योग। भगवान का भी एक नाम है पुरुषोत्तम योग। भगवान का भी नाम क्या है? पुरुषोत्तम। भगवान का ये जो अध्याय है इसका नाम है पुरुषोत्तम योग, और भगवान का भी नाम है क्या? पूर्ण पुरुषोत्तम। हम भगवान को भी कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम करके, भगवान को भी कहते हैं, और इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। और उसके ऊपर से ही दुग्ध शर्करा योग जिसको कहेंगे, उस अनुसार अगर हम देखेंगे दुग्ध शर्करा योग के अनुसार, तो आज क्या है? दुग्ध शर्करा योग के अनुसार देखेंगे तो आज एकादशी का दिन है। एकादशी का दिन है आज, है ना? तो आज एकादशी है। एकादशी के दिन ही हम 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का, वैसे कहा जाता है कि एकादशी के दिन 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग, उसका पाठ करना चाहिए। और हमारा बराबर दुग्ध शर्करा योग, मतलब दूध तो मीठा है ही है, लेकिन दूध में और शर्करा, शुगर मिलाया जाए तो बस उसकी टेस्ट और भी अच्छे लगेगी। उसी तरीके से आज एकादशी के दिन पुरुषोत्तम अध्याय का पाठ करते हैं लोग बहुत सारे जगह पे, और उसी दिन हम किस चीज का पाठ करने जा रहे हैं? वही पुरुषोत्तम अध्याय को ओवरव्यू रूप में मोटा मोटी तौर पे से हम देखने वाले हैं।
तो अभी पुरुषोत्तम अध्याय को देखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो पिछला चैप्टर है इसके साथ क्या कनेक्टिविटी है, इसके साथ क्या कनेक्टिविटी है। तो कृष्ण जैसे बताते हैं आखिरी में, हमने 14 अध्याय के आखिरी आखिरी में देखा था कि अगर भगवत धाम जाना है तो गुणातीत होना पड़ेगा। बराबर है, ये चीज को हमने देखा था आखिरी आखिरी में। पिछले कल के कक्षा में हमने देखा था कि गुणातीत होना पड़ेगा, तीनों गुणों के परे जाना पड़ेगा। जो तीनों गुणों के परे जाता है वही क्या हो सकता है, भगवत धाम जा सकता है। तीनों गुणों से जो बंधन में रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या, सतुगुण में रहेगा तो कहाँ जाएगा, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपोलोक, अमहर लोक आदि लोकों में चला जाएगा। लेकिन भगवत धाम नहीं जा रहा है सतुगुण में होने से। अगर भगवत धाम जाना है तो व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, गुणातीत होना पड़ेगा। तीनों गुणों के परे उसको छोड़ के और आगे जाना पड़ेगा। और अगर कोई गुणातीत परिस्थिति में अगर पहुंचता है, गुणातीत हो जाता है, तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा, भगवत धाम पहुंच जाएगा। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न रह सकते हैं, कई सारे प्रश्न अर्जुन के मन में उपस्थित हो सकते हैं। जब ये गुणातीत की जब चर्चा चल रही है तो कोई बोल सकता है, या अर्जुन भी ऐसे प्रश्न भगवान को पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, ये गुणातीत होना वगैरह तो हम समझ गए, लेकिन ये गुणातीत कैसे होया जाए और उससे भगवत धाम जाया जाता है। तो ये भगवत धाम किस चीज को कहते हैं, भगवत धाम जाने के लिए और कोई और अन्य किसी तरीके से कोई क्वालिफिकेशन है क्या। अच्छा, अन्य क्वालिफिकेशन अगर है तो भगवत धाम जाने से एग्जैक्टली मेरा क्या फायदा होगा। भगवत धाम कहते किस चीज को है, वहां के लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे दिखता है भगवत धाम, आध्यात्मिक जगत किसको कहते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं व्यक्ति के मन में। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऐसे कई सारे प्रश्न व्यक्ति के मन में उपस्थित हो सकते हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान ने क्या किया, यहाँ पे दिया है। हालांकि अर्जुन ये प्रश्न पूछे नहीं है, लेकिन एक गुड वक्ता, जो बहुत ही सुंदर वक्ता है, या जो लेक्चर देने वाला है, या जो गुरु है, वो अपना श्रोता के, वक्ता जो है वो श्रोता के मन की बात को भाप लेता है। वो समझ जाता है कि इसके मन में क्या प्रश्न उठ रहे होंगे, और श्रोता प्रश्न पूछने के पहले ही उसका उत्तर वो दे देता है। श्रोता प्रश्न पूछने के पहले ही ये क्या कर देता है, उस चीज का उत्तर दे देता है। ये इसको ही एक एक अच्छा वक्ता कहा जाता है, जो इस तरीके से पहले ही क्या करते हैं, उत्तर दे देते हैं। तो इसलिए अर्जुन के मन में ये सब बातें चल रही होगी, इस चीज को क्या कर दिया, कृष्ण पहले ही समझ गए। पहले ही कृष्ण ने समझ गए कि ऐसा कुछ अर्जुन के मन में चल रहा होगा, और ऐसा कुछ अर्जुन के मन में चल रहा होगा, इसलिए भगवान ने उसको उत्तर देना चालू कर देते। अभी उन चीजों को उत्तर देना जब भगवान चालू कर देते हैं जो अर्जुन के मन में चीजें चल रही हैं, और यही चीजें पूरा का पूरा 15th चैप्टर का कंक्लूजन है कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो अर्जुन के मन में चल रही है, उसका क्या करेंगे, भगवान उत्तर दे देंगे। और भगवान इन चीजों का जब उत्तर देंगे तो उसी को 15 चैप्टर का पूरा सब्जेक्ट मैटर है, और कई सारे विषयों के ऊपर बोलते हैं भगवान इसमें। पिछली बार तो हमने देखा था कि मेजोरिटी भगवान ने क्या किया था, तीनों चीजों के बारे में बोले, मतलब सत्व रजस तमस यही गुणों के बारे में बोले थे। लेकिन अभी भगवान क्या करेंगे, और भी कई सारी चीजों के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। और एक एक दो दो श्लोक है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है 15वां जो अध्याय है, उस अध्याय में कुल मिला के सिर्फ कितने हैं, 20 श्लोकों की श्रृंखला है। लेकिन वो 20 श्लोकों की श्रृंखला में भगवान 4-5 सब्जेक्ट्स को टच करके जाते हैं आगे, 4-5 चीजों को टच करके जाते हैं। इसलिए आप लोग रैप्ट अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि हमारे पास भी अभी आगे आने वाला जो भी पौना घंटा आदि कुछ बचा है, उसमें हम उन चीज़ों को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो जब उन चीज़ों को हम बहुत ही कम समय में कवर करने वाले हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रैप्ट अटेंटिव रहना पड़ेगा। आप थोड़ा रैप्ट अटेंटिव अगर रहोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि भगवान किस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किस चीज़ को भगवान समझने का प्रयास कर रहे हैं, या कौन सी चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सो लेट्स सी। तो जो प्रथम श्लोक ही आता है इसमें 15वें अध्याय में, ऊर्ध्वमूलम अधोशाकः। भगवान अर्जुन को शुरुआत करते हैं इस चीज़ को बताने के लिए। कौन सी चीज को बताने के लिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में ये प्रश्न रहेगा कि भाई ये भगवत धाम है क्या, कैसा दिखता है ये, किसको भगवत धाम कहा जाता है,
गुणातीत होके जाना है तो फिर जाके वहां क्या प्राप्त होगा। तो भगवान प्रथम ही श्लोक से शुरुआत करते हैं, ऊर्ध्वम मूलम अधो शाकम। भगवान एक क्या दे रहे हैं, एक एनोलॉजी दे रहे हैं। एनोलॉजी समझते हैं ना आप लोग, एक एनोलॉजी दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, और उदाहरण के द्वारा अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भौतिक जगत जो है ना, उसके मूलता वो एक ऐसा वृक्ष है जिसके मूल ऊपर की तरफ है और शाखा है अधो, नीचे की तरफ है। वास्तव में ऐसा कोई वृक्ष है नहीं। भगवान क्या कर रहे हैं, एक एक उदाहरण तौर पे दे रहे हैं। जैसे कि मूल को, वृक्ष को सब सिंचाई कहाँ से मिलती है, वृक्ष को सींचा कहाँ से जाता है, मूल से सींचा जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से सब शक्ति आती है, क्योंकि भगवान स्वयं आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, इसलिए इस वृक्ष को वहां से सींचा जाता है। इसलिए इस वृक्ष की मूल कहाँ है, ऊपर है, और शाखा है कहाँ है, अधो, नीचे शाखा है। ये पहले ही चीज बोलते हैं, द मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर टू बी अपसाइड डाउन बैनियन ट्री। ऐसे बैनियन ट्री ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम अश्वत्थ प्रावयम। अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष मतलब बैनियन ट्री। बैनियन ट्री को क्या कहते हैं, वट वृक्ष आदि कहा जाता है हिंदी भाषा में, या हम इन जनरल देशी भाषा में उसको कहते हैं। तो ऐसा एक ट्री है जिसकी शाखा है ऊपर की तरफ है। ऐसा ट्री हमें कहाँ दिखाई देता है, तो खास करके जब आप पानी के किनारे जाओगे तो ऐसा वृक्ष आपको दिखाई देगा जिसकी क्या है, शाखा किधर है, शाखा ऊपर की तरफ, जिसकी मूल ऊपर की तरफ है और शाखा नीचे की तरफ है। पानी में आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन, भाई आप तालाब के किनारे, नदी के किनारे जाएंगे तो आपको वैसा ही वृक्ष दिखाई देगा जिसकी मूल ऊपर है और शाखा नीचे की तरफ है, ऐसा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और बेसिकली है क्या, तो ऊपर की तरफ जो है इट्स राइल कैसे दिख रहा है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो ऊपर की तरफ है और भौतिक संसार जो है वो नीचे की तरफ है। ऐसा ये वृक्ष है। और इस वृक्ष को फिर भगवान क्या करते हैं, डिस्क्राइब करना चालू कर देते हैं इस वृक्ष के बारे में। ये भौतिक संसार जो है ये ऐसे वृक्ष के, वृक्ष जैसा है। कोई कह रहा है कि बरगद कहते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में बरगद कहते हैं, कोई बात नहीं है। मैं हिंदी भाषिक प्रदेश से नहीं हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हो सकती है। सो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो ये ऐसा बरगद का वृक्ष है जिसकी शाखा है ऊपर की तरफ है और वृक्ष कहाँ पे है, नीचे की तरफ है। तो ऐसे वृक्ष के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे वृक्ष के बारे में भगवान क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो बोलते हैं ये जो वृक्ष है ये भौतिक संसार का वृक्ष है, इनकी शाखाओं पर हम सब लोग बैठे हुए हैं। हम ही नहीं, ऊर्ध्व लोक, अधो लोक, मध्य लोक, कल हमने जिन जिन लोगों की चर्चा की, ये सभी के सभी लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, इस वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हुए हैं। अलग अलग शाखाएं है इस वृक्ष की, और इस वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हुए हैं। और इस भौतिक संसार का, इस वृक्ष के जो फल है, इस भौतिक संसार में कई सारे फल है, उनका आनंद उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये रियलिटी है नहीं, कुछ भी यहाँ पे जो हमें प्राप्त हो रहा है वो रियलिटी नहीं है। ये वृक्ष का एग्जाम्पल भगवान इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक जगत है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो भौतिक संसार है। क्या है भौतिक संसार, आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। जैसे वो पानी में वृक्ष का रिफ्लेक्शन दिखता है, वैसे ही आध्यात्मिक संसार का जो रिफ्लेक्शन है वो भौतिक संसार है। कुछ लोग स्टिल दे आर कंप्लेनिंग कि मेरा आवाज ठीक नहीं आ रहा है, सो आई लाइक टू चेक फ्रॉम अदर्स आल्सो। या प्रभु जी फिर आपका अकेला का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों को तो वॉइस क्लियर आ रहा है। सो यू प्लीज चेक योर ओन नेटवर्क कनेक्शन, आपका खुद का नेटवर्क कनेक्टिविटी देखिएगा। तो आध्यात्मिक संसार का क्या है, रिफ्लेक्शन है। लेकिन कैसा रिफ्लेक्शन है, तो भगवान प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते हैं, इट्स परवर्टेड रिफ्लेक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भौतिक संसार जो है, मटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक संसार वो आध्यात्मिक संसार का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। अभी आप कहेंगे कि परवर्टेड रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, तो परवर्टेड रिफ्लेक्शन मतलब आपने आईने के सामने अगर आप खड़े हो जाए तो जो आप है वही दिखोगे आईने के अंदर। जैसे आप बाहर दिख रहे हो वैसे ही अंदर दिखोगे, या कुछ अलग तरीके से अंदर दिखने वाले हो, नहीं दिखोगे। तो वो सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्शन है आपका, आपका रिफ्लेक्शन है उधर अंदर। लेकिन परवर्टेड रिफ्लेक्शन तब कहा जाता है जब आपके जो बाहर आप जैसे हो वैसे अंदर आईने में नहीं दिखोगे, उसमें कुछ क्या हो जाएगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा। जब विकार उत्पन्न होता है,
इमेज में, मिरर इमेज में, तो उसको परवर्टेड रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आपने कई सारे ऐसे भी आईने देखे होंगे जिसके सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा रहने से भी मोटा दिख जाता है। देखे हैं ऐसे आईने? कॉनकेव कॉनकेव ना, ऐसा मिरर्स रहते हैं, ऐसे कई सारे मिरर्स रहते हैं जिसमें छोटा सा आदमी, पतला आदमी खड़ा रह जाए तो भी मोटा दिखेगा, मोटा आदमी पतला दिखेगा, नाटा आदमी लंबा दिख सकता है, लंबा आदमी नाटा दिख सकता है। तो इस रिफ्लेक्शन को परवर्टेड रिफ्लेक्शन कहते हैं। थोड़ा सा वैसा ही आदमी आदमी दिखेगा, आदमी बंदर नहीं दिखेगा। वो बाहर जो व्यक्ति है वही मनुष्य ही अंदर दिखेगा, लेकिन फिर भी उसमें क्या हो चुका रहेगा, थोड़ा सा उसमें कुछ विकार दिखेगा। तो उसी तरह से भौतिक संसार जो है वो आध्यात्मिक जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। समझ में आ रहा है ये बात? क्लियर आप लोगों के? आध्यात्मिक जगत का भौतिक संसार क्या है? परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। परवर्टेड रिफ्लेक्शन मतलब आध्यात्मिक संसार में वास्तव में जो चीजें हैं वो यहाँ पे दिखती नहीं है। कैसे दिखती नहीं है? तो आध्यात्मिक संसार में प्रेम है, लव है, वो लव यहाँ पे भौतिक संसार में क्या बन जाता है? लस्ट करके परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? काम के रूप में। प्रेम जो वहां पे है वो यहाँ पे काम रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो ओरिजिनल प्रेम है या शुद्ध प्रेम है वो सिर्फ आध्यात्मिक जगत में, भौतिक संसार में जिसको प्रेम कहते हैं वो सभी काम वासना है। कैसे काम वासना है? इवन यहाँ तक कि माता पिता भी सोचते हैं कि क्या करें, मैं हम अभी अपने बच्चों को ठीक से परवरिश करेंगे, बुढ़िया अवस्था में वो क्या करेंगे, हमारी देखरेख करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो बोल के भी दिखाते हैं, यार तो बच्चा था, तुझे इतना किया हमने तेरे लिए, ये किया वो किया, क्या क्या न जाने, पूरा गिना देते हैं जो जो किया, और बोले अभी तो क्या कर रहा है, हमें कहाँ भेज रहा है? ओल्ड होम में भेज रहा है, वृद्धाश्रम में भेज रहा है। हालांकि नहीं भेजना चाहिए, लेकिन अगर हम बोल के दिखा रहे हैं मतलब हमने कुछ ना कुछ कामना रखी। हम यहाँ पे जो भी चीज हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कोई गृहिणी घर को ठीक से संभाल रही है तो उसकी यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि पति क्या करे, पूरा सैलरी लाने के बाद मेरे हाथ में दे दे, जो भी महीने का उसका जो भी इनकम है पूरा लाके मेरे हाथ में दे दे, तो ही मैं घर को ठीक से चलाऊंगी। अगर तू पैसा नहीं देगा ना, मुझे मांगना पड़ेगा पैसा, तो फिर क्या कर, तेरा घर तेरे बच्चे तू संभाल ले। परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, कुछ ना कुछ कामना रहेगी। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे सत्वगुण की तरफ जाएंगे। जैसे वृक्ष की शाखाएं जितनी नीचे आएगी ना, उतना वो वृक्ष क्या है, क्या बनता जाएगा? अंधकार में बनता जाएगा, मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सत्व गुण की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो वृक्ष के मूल तो कहाँ है? इस ऊर्ध्व मूल, मूल भौतिक संसार में नहीं है, वो आध्यात्मिक संसार है। उसकी जो तना है उस वृक्ष की, वो तो सत्यलोक है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, और अलग अलग फिर शाखा है जिसमें अलग इंद्र चंद्र वरुण आदि सभी देवी देवता है, और फिर नीचे नीचे पशु पक्षी आदि भी है, और फिर हेलिस प्लैनेट है। क्लियर हो गया इस वृक्ष के बारे में? ये वृक्ष का अगर आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, ये तो फिर आप आध्यात्मिक जगत और भौतिक संसार को आगे चल के ठीक से समझ पाओगे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो क्या होती है, वो परमानेंट नहीं रहती है, वो क्या रहेगी, टेम्पररी रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि ये वृक्ष के जो पत्ते हैं, लीव्स ऑफ दिस वृक्ष, जो क्या है, इमेजिनरी वृक्ष है, दिखेगा नहीं ये वृक्ष। आप अभी ढूंढने जाओगे कि मैं अभी, प्रभु जी ने कह दिया तो मैं बाहर निकल के ढूंढता हूँ कि ये वृक्ष कैसे दिख रहा है, कहाँ उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, तो दिखेगा नहीं। लेकिन कहा जाता है कि इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो क्या है, वो है, वो पत्ते जो है इस वृक्ष के, वो पत्ते वैदिक हंस है। वैदिक शास्त्र के जो हंस, या जिसको कहेंगे कि जो श्लोक है, जो रचनाएं है, वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। और उनका अगर हम सहारा लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से भगवत धाम, इसके मूल की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वृक्ष के मूल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर कैसे इस मूल की तरफ आगे बढ़ा जाए? तो भगवान फिर आगे कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा तुमको, मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर जाना है तो आपको दो चीजों की आवश्यकता है। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर आपको भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में जाना है तो आपको कुछ चीजों की आवश्यकता है। अच्छा, कौन सी चीजों की आवश्यकता है? एक तो क्लियरली तो पहले बता दिया, आध्यात्मिक संसार कैसा है, भौतिक संसार कैसा है। आध्यात्मिक संसार ऊपर की तरफ है, भौतिक संसार नीचे की तरफ है। अभी अभी आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, इस वृक्ष के मूल की तरफ बढ़ना है, आध्यात्मिक संसार की तरफ बढ़ना है। तो फिर आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं, निर्माण मोहा जत संग दोषा,
निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म विद्या निवृत्ति कामा। अगर निर्माण मोहा, यू हैव टू डेवलप अ डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। जब तक आप जिस जगत में रह रहे हो, भौतिक संसार में रह रहे हो, उस भौतिक संसार से आप डिटैच नहीं होते हो, जब तक पूर्ण रूपे ना आप डिटैचमेंट नहीं आती है और भगवान को शरणागति नहीं आप देते हो भगवान के चरणों में, तब तक आप आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हो। या दूसरी ओर से अगर हम देखेंगे तो ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष की अगर तना को, जो आसक्ति से बनी हुई है हमारी, उसको अगर काटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिटैच करना पड़ेगा। अगर हम डिटैच बनेंगे तो ये वृक्ष को काट सकेंगे। ये भौतिक संसार का जो वृक्ष है, जिसकी शाखाएं ऊपर की तरफ है, उसको हम तभी काट पाएंगे जब हमारे अंदर क्या आएगा? भगवान के प्रति शरणागति आएगी और उसके साथ क्या आएगा? डिटैचमेंट, निर्माण मोहाजित संग दोषा। ये जो मोह निर्माण हुआ है उसके बारे में क्या आएगी? डिटैचमेंट जब आएगी, पूर्ण रूपे न हम अनासक्त हो जाएंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं? इस वृक्ष को काट सकते हैं। जब तक आसक्ति रहेगी तब तक हम वृक्ष को कभी नहीं काट पाएंगे। डिटैच रहना पड़ेगा। अभी अगर डिटैच रहेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? हम उस वृक्ष को काट सकते हैं। अभी डिटैचमेंट रह के इस वृक्ष को काटना है तो फिर भगवान बोल रहे हैं तभी आप भगवत धाम जाओगे। तो फिर भगवान नेक्स्ट श्लोक में क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, भगवत धाम अगर आना है तो क्या क्वालिफिकेशन है, या उस क्वालिफिकेशन के पहले भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भगवत धाम होता कैसे है, कैसे दिखता है भगवत धाम, क्या होता है उसमें। तो भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से श्लोक लिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिखा रहा होगा। न तदभासो तो सूर्यो न शशांको न पावका यत् कत्वानि वर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। एक तो बता दिया, पहले वो वृक्ष बता दिया, भौतिक संसार का वृक्ष जिसके मूल ऊपर की तरफ है, सत्वगुण से आप ऊपर जाओगे, रजोगुण से नीचे जाओगे। वो जो वृक्ष है उसके पत्ते जो है वो क्या है? वैदिक मंत्र है, और उसकी शाखाएं आदि है वो हमारी आसक्ति है। उस आसक्ति से भगवत धाम अगर जाना है तो वो आसक्ति को हमें कट करना पड़ेगा। वी हैव टू बी डिटैच। हमारे क्या है? आसक्ति बहुत सारी चीजों में लगी हुई है। सिर्फ हम बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि क्या होना चाहिए, हमें डिटैच होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए, लेकिन हमारी आसक्ति इतनी जड़ी हुई है, हर चीज के साथ आसक्ति लगी हुई है। यहाँ तक कि अगर हम कोई मोबाइल भी खरीद के लेके आते हैं घर पे, तो नई चीज घर पे खरीद के लेके आते हैं तो उसका रैपर जो होता है ना, कवर, उसको फेंकते नहीं है, उसको वैसे ही रखते हैं। सालों साल जब घर में आप देखिएगा कई सारे चीजें होती है, वो घर में वैसे ही लगी हुई रहती है सालों साल तक, यही सोच के कि कभी तो काम आएगा, कभी तो काम आएगा। ये तो चीजों के साथ की आसक्ति हुई। ऐसी न जाने हमारी कई सारी आसक्तियां हो सकती है, एक ही नहीं, ऐसी न जाने कई सारे आसक्तियां हो सकती है। कई सारे चीजों के साथ लोग आसक्त होते हैं। कई सारे डॉक्टर्स हैं, उनको अच्छे से पता है स्मोकिंग सिगारेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। डॉक्टर पेशेंट को बोलता है स्मोक मत करो करके, स्मोकिंग मत करो, लेकिन क्या कर रहा है वो? स्वयं स्वयं स्मोकिंग कर रहा है, स्वयं लगा हुआ है किसमें? सिगरेट स्मोकिंग में लगा हुआ है। तो ये क्या है? उसकी आसक्ति ही है। ऐसे आसक्तियों से हमें क्या करना पड़ेगा? डिटैच होना पड़ेगा। जब तक ऐसे आसक्ति से हम डिटैच नहीं होते तब तक भगवत धाम जाना क्या है? इम्पॉसिबल है। और सिर्फ डिटैच होके चलेगा, कोई बोलेगा कि हम सिर्फ आते आसक्ति से डिटैच है, नहीं, लेकिन डिटैच होके नहीं सिर्फ चलेगा, उसके साथ साथ आपको भगवान के प्रति शरणागति भी तो होनी चाहिए। जिसके पास जा रहे हो उसके साथ झगड़ा करके आप जा सकते हो क्या उसके घर में? नहीं जा सकते हो। तो जब हम भगवत धाम जा रहे हैं, भगवान के घर की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के धाम की चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें निरासक्त नहीं होना पड़ेगा, निरासक्त के साथ साथ, डिटैचमेंट के साथ साथ सरेंडर भी होना बहुत ही जरूरी है। शरणागति भी बहुत ही जरूरी है। हमारी आसक्ति को काटना है और उसके साथ साथ क्या बढ़ाना है? शरणागति बढ़ाना है। कौन से आसक्ति को काटना है? तो बोलेंगे आसक्ति को काटना है तो मैं मंदिर में आने से आसक्त हूँ तो उसी को कट कर देता हूँ, कल से मंदिर आना बंद करता हूँ। नहीं, इस आसक्ति को नहीं काटना है। भौतिक संसार की जो जो आसक्ति हमारी, उन उन आसक्तियों को हमें काटना है। भौतिक संसार की कई सारी आसक्तियां हो सकती है, एक ही आसक्ति नहीं हो सकती, कई सारे प्रकार की आसक्तियां हो सकती है। कई सारे आसक्तियां, जैसे प्राय हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, जैसे ना
एक नौजवान है और एक नवयुवती है, उन दोनों का प्रॉपरली अरेंज मैरिज होता है और उसके बाद उनके अपने क्या होते हैं, सबलिम्स बच्चे होते हैं। बच्चों को वो स्कूल में लेके जाते हैं। माता सोचती है कि क्या होना चाहिए, बच्चों को मैं अपने हिसाब से ट्रेन करूँगी। पिता सोचता है यार मेरा कुछ भी सुना करो, बच्चों को मैं भी थोड़ा अपने हिसाब से ट्रेन करना चाहता हूँ। माता कहेगी नहीं, मेरे हिसाब से ही बच्चों को ट्रेनिंग होना चाहिए। अच्छा ठीक है, दे दिया, बच्चे बड़े हो गए, उनका शादी ब्याह आदि कर लिया। अच्छा, उन बच्चों के जीवन में अगर कोई दादा दादी भी इंटरफेयर करता है ना, तो माँ को अच्छा नहीं लगता। माँ क्या सोचती है, मेरे बच्चे हैं और मैं अपने हिसाब से ही उनको ट्रेन करूंगी। मैं जो कहूंगी वही बच्चों ने करना चाहिए, मैं जो खिलाऊंगी वही उन्होंने खाना चाहिए। इसलिए हम प्राय बोलते हैं कि माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि माँ उसको दूसरा कुछ खाने ही नहीं देती, उसने एक चीज खाई हुई है हमेशा, और वो है उसने जो माँ ने बनाया वही उसने खाया हुआ है। अभी बच्चा बोल रहा है कि सबसे बेस्ट खाना अगर कौन सा है, तो कहता है किसके हाथों का है, माँ के हाथों का है। तो वही बच्चे के पापा को पूछो कि भाई तुम्हारे बीवी के हाथ का खाना कैसा, वो बोलेगा वर्स्ट है, उसको कुछ बनाना नहीं आता है। बोले कैसे, तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और वो बोलेगा मेरी माँ अच्छी बनाती थी। इसका बेटा बोल रहा है कि उसकी माँ अच्छी बना रही है, और बाप बोल रहा है कि नहीं मेरी पत्नी अच्छा खाना नहीं बना रही है। कौन अच्छा खाना बना रही है? मेरी माँ अच्छा खाना बनाती थी। तो प्रॉब्लम ये है कि माँ क्या कर रही है, बच्चे को दूसरा कुछ खाने ही नहीं देती। वो बोलती है कि जो मैं बना रही हूँ वही अच्छा है, उसको माइंड में पूरा फिट कर देती है। अच्छा ठीक है, जो भी है, प्रेम है उनका अपने संतान के प्रति और उनकी रक्षा के लिए वो ऐसा कर रही है माँ। अच्छा, वो संतान जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद जब समय के अनुसार उसकी भी शादी ब्याह आदि कर देते हैं माता पिता, और उस बच्चे की शादी ब्याह करने के बाद वो अपना संसार चालू कर देता है, उसकी पत्नी आती है। अभी आप देखिए, ये जो माँ है, उसके बच्चे की शादी हो चुकी है। ये माँ जब खुद शादी करके नई नई घर में आई थी और ये बच्चे एकदम छोटे थे, तब वो यही सोचती थी कि सास ससुर ने मेरे संसार में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। दे शुड नॉट, क्या अपने टांग ना अड़ाए, वो अभी हो गया ना, अभी मैं मेरा पति, मैं मेरा संसार चलाऊंगी, तुम लोग उसमें क्या करो, टांग मत अड़ाओ अपनी। अच्छा ठीक है भाई, आपकी ये एक्सपेक्टेशन थी। तो अभी आपने आपके बेटे की जब शादी कर ली, तो अभी आप भी बहू को वो स्पेस दे दो। लेकिन नहीं, वो सोचती है कि बहू ने मेरा सुनना चाहिए, मैं जो कहूंगी वो बहू ने सुनना चाहिए। जब वो नई, खुद जब नई नई बहू थी, तब वो चाहती थी कि नहीं मैं नहीं सुनूंगी सास का, और अभी वो एक्सपेक्टेशन, इसको आसक्ति कहते हैं, इसको आसक्ति कहते हैं। अभी उसके बाद उसके बेटे के बेटे हो जाते हैं, दादी बूढ़ी है, लेकिन दादी सोचती है कि पोतों को कैसे ट्रेन किया जाए, मेरे हिसाब से ही उनको सिखाया जाए, मैं बताऊंगी इसको कि कैसे मेरे पोतों को रखना चाहिए। अरे जब आपके बच्चे थे तो आप चाहती थी ना कि मैं खुद ही उनको ट्रेन करूं, मेरे हिसाब से मैं उनको, मेरे बच्चों को बड़ा करूंगी। देन यू गिव द स्पेस टू योर, क्या है, डॉटर इन लॉ, उनको थोड़ा स्पेस दे दो। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारी ऐसी, एक नहीं, ऐसे न जाने कई सारी आसक्ति हो सकती है। दिस माइट बी अ स्मॉल एग्जांपल, लेकिन ऐसे कई सारी आसक्ति हो सकती है। उसको जब हम काटेंगे तो भगवत धाम जा पाएंगे। तो ये सब भगवान एक्सप्लेन करने के बाद फिर भगवान अर्जुन के मन में प्रश्न होगा कि यार ये भगवत धाम होता कैसे है। इसलिए भगवान तुरंत छठा जो श्लोक है उसमें भगवत धाम का वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं भगवत धाम का? देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान भगवत धाम का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन होने के बाद भगवान भगवत धाम का वर्णन में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वर्णन में? न तद भासयतु सूर्यो न शशांको न पावका यत गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे धाम को इल्यूमिनेट करने के लिए किसी सूर्य या चंद्र की आवश्यकता नहीं होती। हम जिस स्थान पे रह रहे हैं, हमारा, हम जिस जगत में रह रहे हैं, उसमें शक्ति के लिए, प्रकाश के लिए, एनर्जी के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? पूर्ण रूपे न सूर्य के ऊपर हम डिपेंड है या चंद्र के ऊपर डिपेंड है। सूर्य और चंद्र की आवश्यकता होती है, पवन की आवश्यकता होती है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा जो धाम है वहां कोई किसी इस चीज की आवश्यकता नहीं है, इसमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्र की आवश्यकता है, न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते। और मेरा एक ऐसा धाम है कि जिसमें कोई एक बार प्रवेश कर लेता है, यद गत्वा निवर्तन्ते, एक बार प्रवेश करने के बाद वो फिर से इस भौतिक संसार में लौट के नहीं आता ना। उसको प्रकाश करने के लिए चंद्र सूर्य आदि की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो धाम स्वयं प्रकाशित है।
ये चंद्र सूर्य का प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती उसको। और एक बार कोई उस धाम में अगर प्रवेश कर देता है तो वो फिर से इस भौतिक संसार में यहाँ पे लौट के नहीं आता है। ये भगवान अपने धाम की विशेषता बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा मेरा धाम है। तो उस धाम में क्या क्या हो सकता है, और कई शास्त्र में, भगवत गीता में नहीं लेकिन अन्य शास्त्र में है कि भगवान वहाँ पे अपने भक्तों के साथ अलग अलग लीला में क्या करते हैं, अलग अलग रस का आस्वादन करते हैं। दास्य रस, शांत रस, साख्य रस, माधुर्य, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इन पांच रसों के साथ भगवान क्या करते हैं वहाँ पे अपने जो भक्त है उनके साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते रहते हैं। कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत है। उस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? भक्ति में कर्म करना पड़ेगा, या उसको कहते हैं अकर्म करना पड़ेगा। जब हम हमेशा ही भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान की सेवा में कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्यों को क्या कहा जाता है? अकर्म कहा जाता है। ऐसा अगर हम अकर्म करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो फिर भगवत धाम जाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो फिर जब, और भगवत धाम फिर कोई कहेगा कि यार ठीक है, लेकिन ये भगवत धाम जाने की आवश्यकता है क्या? एक तो समझ में आ गया ये भगवत धाम ऐसा होता है, लेकिन वहां जाने की आवश्यकता है क्या? तो फिर भगवान उसके नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि हाँ, वहां जाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है वहां जाने की? तो भगवान उसमें कह रहे हैं उसके नेक्स्ट श्लोक में ही कि आपको भगवत धाम आने की आवश्यकता है, आप नहीं आओगे। क्यों आने की आवश्यकता है? तो भगवान बोलते हैं मम वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्यष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में जो जीवात्मा है इस भौतिक संसार में, वो क्या है? वो मेरे ही अंश है। मम मम अमम अंश जीवलोका जीवभूत सनातना। भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है, मम अंश जीवलोका, जीवात्मा है ये मेरा ही अंश है। लेकिन क्या हो गया? जीवभूत सनातना, वो सनातन है, परमानेंट है। उसमें जैसे हमने, आपने भगवत गीता के सेकंड अध्याय में, द्वितीय अध्याय में भी इस चीज को क्या होगा, देखा होगा, या इस चीज को पढ़ा होगा कि भगवान जो बात कह रहे हैं कि जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वो कैसा है? सनातन है, परमानेंट है। आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जीव को मारा नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है, मम अंश जीवलोके जीवभूत सनातना, वो मेरा अंश है और वो सनातन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ उसके साथ? मनश्यष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। वो क्या हो रहा है यहाँ पे भौतिक संसार में आके? मन और बाकी इंद्रियां, जैसे मैंने कहा था ना, कल भी कहा था, हमारी कितनी इंद्रियां टोटल? 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और उसके ऊपर मन, 5 और 5 10, और मन एक 11वां, ऐसे टोटल 11 इंद्रियां हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये मन इंद्रिया, बाकी इंद्रिया का मन षष्ठानी बोल दिया, मतलब मन जो है ना वो इंद्रियों का राजा है। इसलिए भगवान सिर्फ मन की चर्चा कर रहे हैं, बाकी इंद्रियों का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब भी ना राजा का नाम लिया जाता है तो बाकी लोगों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे अगर मोदी जी अमेरिका चले गए, इसका मतलब है कि बाकी सभी भारतीयों का अमेरिका गमन हो गया। जो भी मोदी जी वहां बोलेंगे या जो भी डिसीजन लेंगे उसमें बचे हुए सभी भारतीय एग्री होंगे, यही हो जाता है उसका मीनिंग। या अलग से पूछा जाएगा कि मोदी जी थोड़ा फोन करके चेक करो अपने देश में 30 करोड़ जनता को, 130 करोड़ जनता को, कि वो एग्री है या नहीं है आपके डिसीजन के साथ। नहीं, मोदी ने बोल दिया मतलब वो कल क्लियर है। वैसे ही क्योंकि वो राजा है फिलहाल ना, पंत प्रधान है हमारे देश के। वैसे ही मन जो है वो राजा है सभी इंद्रियों का। तो वो जो चीज करता है, या मन के बारे में बोल रहे हैं कि मन के वजह से वो क्या कर रहे हैं? मनश्यष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस प्रकृति को एंजॉय करने के लिए, जैसे कल हमने देखा था या उसके परसों भी देखा था 13वें अध्याय में, कि प्रकृति को क्या करने का प्रयास कर रहा है जीवात्मा? एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है। Excuse me। वो एंजॉय करने का, इसको क्या है, आनंद उठाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो आनंद नहीं उठा पा रहा है। प्रकृति स्थानिक कर्षति, वो दुख भुगत रहा है। वो प्रकृति वो एंजॉय करने के चक्कर में वो आनंद नहीं उठा पा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? वो दुख भुगत रहा है इस प्रकृति के स्थान पे रहते हुए, दुख भुगत रहा है। इसलिए फिर भगवान आगे फिर कई सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हम किस तरीके से इस भौतिक संसार में क्या कर रहे हैं? दुख भुगत रहे हैं अलग अलग तरीके से। कोई बहुत ही क्या है, अमीर व्यक्ति है, कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है, और कई सारी चीजें हैं। तो क्या कर रहे हैं? हम इस प्रकृति के स्थान पे रह के क्या कर रहे हैं? दुख भुगत रहे हैं, अलग अलग तरीकों से हम दुख भुगत रहे हैं। और
उन दुखों से अगर बचना है तो फिर भगवत धाम जाना पड़ेगा। और भगवान ने भगवान धाम का क्या बोला था, पहले ही डिस्क्रिप्शन दिया था। अभी कोई कहेगा कि दुख भुगत रहा है, कैसे दुख भुगत रहा है इस भौतिक संसार में व्यक्ति, तो भगवान उसको भी नेक्स्ट श्लोक में डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से इस भौतिक संसार में व्यक्ति क्या कर रहा है, दुख भुगत रहा है। तो क्या करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन भगवान देते हैं, वो श्लोक भी हम देखेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि कई सारे श्लोक है, एक एक चीज भगवान बहुत ही एक ही वर्ड में या एक ही श्लोक में बहुत सारे चीजों को भगवान क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इसमें स्पेसिफिकली, इसमें कहते हैं कि हम यहाँ पे दुख भुगत रहे हैं। अच्छा, कोई सोचेगा कि दुख भुगत रहे हैं तो भाई किस तरीके से हम यहाँ पे दुख भुगत रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे जो पुष्प है, वो पुष्प का क्या हो जाता है, वो पुष्प का जो गंध है वो हवा एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है। तो पुष्प का गंध जब हवा एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाती है, उसी तरीके से जो ये है, क्या है, जीवात्मा है, वो अपनी जो अपनी जो इस इस देह का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ वो क्या करता है, दूसरे देह में प्रवेश करता है जीवात्मा। वायुर्गंधा निबंधते, जैसे वायु गंध को लेके बहता है, वैसे ही जीवात्मा इस शरीर के एक्सपीरियंस को लेके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और फिर वहां पे भी वैसे ही आसक्त हो जाता है, वहां पे भी उसके साथ वही घटनाएं, वही चीजें वैसे ही घटित होने लगती है जैसे क्या कर रही थी, पहले उसके साथ घटित हो रही थी। अभी फिर भगवान इसके आगे चल के और कुछ चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ तक तो भगवान कहते हैं, और फिर भगवान बोलते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापिस आना पड़ेगा, भगवत धाम वापिस आना पड़ेगा। और कोई बोलेगा कि लेकिन फिर भी भौतिक संसार तो ठीक ही है ना, चल रहा है भौतिक संसार में ठीक से। भगवान करेंगे नहीं, भौतिक संसार में कोई ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि जो भी कुछ भौतिक संसार में जो चल रहा है वो मेरे ही वजह से चल रहा है। कैसे मेरे वजह से चल रहा है, तो फिर भगवान उसके लिए एक आगे के कुछ श्लोक हैं भगवत गीता में, उन श्लोकों के ऊपर भगवान क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि कैसे ये जो भी आप सोच रहे हो, वो अगर जीवात्मा सोच रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है प्रकृति को, लेकिन भगवान बोल रहे ये चीज भी तो मैं ही दे रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, इसलिए अगर तुम भगवत धाम आओगे तो इससे तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा फायदा होगा। तो कोई सोचेगा कि भगवान क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पे, तो भगवान स्वयं इसको डिस्क्राइब करते हैं इस आगे के श्लोकों में। भगवान यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्लियरली बता रहे हैं कि ये जितने भी सारे प्लानिटरी सिस्टम्स है, या जितने भी सारे प्लैनेट है, जितने भी हो, जितने भी सारे प्लैनेट है, भगवान कह रहे हैं कि वो प्लैनेट जो है वो मेरे ही शक्ति से चल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ चल रहा है, जो अमेजिंग वर्ल्ड तुमको दिखाई दे रहा है, कई सारे तारका चंद्र आदि जितने भी सारे कुछ कुछ जो भी कुछ घूम रहा है, भगवान कहते हैं कि वो सब कुछ किसकी शक्ति से हो रहा है, मेरे ही शक्ति से हो रहा है। सभी के सभी जितना भी सारा अमेजिंग सृष्टि दिखाई दे रही है, वो कह रहे हैं कि वो सभी के सभी मेरे ही शक्ति के वजह से चल रही है, या मैं ही इसको चला रहा हूँ। भगवान बोलते हैं ये कॉस्मोस ही नहीं, उसके अगर उसके थोड़ा सा इस कॉस्मोस से आगे जाके अगर आप देखोगे, तो हम तो सोचते हैं कि सूरज के वजह से कई सारी चीजें होती है, लेकिन भगवान यहाँ पे एक श्लोक में बोलते हैं कि आई बिकम द मून एंड द सप्लायर जूस ऑफ द लाइफ टू ऑल वेजिटेबल्स। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र का जो प्रकाश होता है, हमने सिर्फ सुना, ऐसा ही सुना है कि जितने सारे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश से बढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र इन चीज को नहीं मानता है। भगवद गीता स्वयं कहती है कि जो पेड़ पौधे, औषधियाँ या जो वेजिटेबल जो हम खाते हैं, ये सभी जो पेड़, जो बड़े पेड़ है वो तो सूर्य के प्रकाश से, लेकिन जो वेजिटेबल आदि जो हम खाते हैं, जो औषधीय की जो वनस्पतियां होती है, ये सभी के सभी चंद्र के प्रकाश से बढ़ती है। इसमें जो जो रस है, वो रस किसके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, तो वो रस जो है वो चंद्र भगवान स्वयं सप्लाई कर रहे हैं इसमें। फिर भगवान कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, भगवान उसके आगे जाके कह रहे हैं सिर्फ ये एंटायर सृष्टि में नहीं चला रहा हूं, तो उसके आगे भगवान एक सुंदर श्लोक कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूता प्राणी नाम देह आश्रिता प्राणाय समृद्ध च पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान कह रहे हैं हम विश्वानरो भूता,
बोलते हैं इतना ही नहीं कि ये सृष्टि मेरे वजह से चल रही है, भगवान आगे जाके कह रहे हैं कि तुम्हारा जो अन्न भी पचता है ना वो भी मेरे वजह से हो रहा है। भी कोई और से अहम वैश्वानरो होता, वैश्वानर कहा जाता है, अग्नि है वो, अग्नि का एक प्रकार है, वैश्वानर अग्नि कहते हैं उसको, जो हमारे उदर में रहती है और वो हमारा अन्न डाइजेस्ट करती है। कभी कभी आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास देखा ना, जिसका डाइजेशन का प्रॉब्लम है, ऐसा बोलता है कि इसका अग्नि क्या हो गया, ठंडा हो गया इसका पेट का अग्नि। हमारे पेट में अग्नि है जो क्या कर रही है, डाइजेशन कर रही है। अभी जो मेडिकल साइंस है वो कुछ भी कहेगा कि ये लिक्विड क्रिएट होता है, ये लिक्विड इसमें मिक्स होता है, लेकिन वो वास्तव में वो लिक्विड क्या कर रहा है, वो जो जठराग्नि जो है, जो लिक्विड जिसको भी हम कहें, कोई भी सॉल्यूशन कहें, कोई भी केमिकल जो भी क्रिएट हो रहा है, वो सभी का सभी फाइनली क्या है, उसके अंदर अग्नि है, हीट है, वो हीट जनरेट कर रहा है। और उसी के वजह से जठराग्नि की वजह से क्या हो रहा है, हमारा अन्न जो हमने खाया हुआ है वो पच रहा है। पचामी अन्नम चतुर्विधम, कितने प्रकार के अन्न, तो बोलते हैं 4 प्रकार के अन्न होते हैं, वो मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मैं पचा रहा हूँ, उनको मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये चतुर्विधम के प्रभुपाद जी परपट में भी लिखते हैं कि 4 प्रकार के अन्न कौन होते हैं, तो पेय, पीने का, वो भी अन्न है लेकिन हम पीते हैं, जिसको जूस जूस कहते हैं। फिर कुछ अन्न रहते हैं जिसको चोक्ष कहा जाता है, जो जो चूस के खाने वाले होते हैं, गन्ना चूस के खाते हैं ना, कभी एक्सपीरियंस किया होगा, वो भी एक अन्न है। एक पीने वाला है, एक खाने वाला अन्न होता है, और फिर जूस के खाने वाला एक अन्न होता है जिसको हम सीधा खा लेते हैं, जैसे रोटी राइस आदि जो है, इसको क्या करते हैं, अन्न खा लेते हैं। और चौथा अन्न जो होता है जो मेडिसिन के रूप में लिया जाता है, वो भी अन्न ही है। डॉक्टर के पास जाके आप गोलियां भी खा लो तो वो ही अन्न है, आप 50 गोलियां खा लो तो आपको कुछ और खाने की इच्छा नहीं होगी, पेट भर जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार के जो अन्न है, तो ये मेन 4 कैटेगरीज भगवान इसलिए बोलते हैं पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान बोलते हैं ये सभी के सभी चीजें किसके वजह से हो रही है, मेरे जी वजह से हो रही है, बाकी और कुछ नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं, सर्वम च चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह, वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। भगवान बोल रहे इतना ही नहीं, सिर्फ अन्न नहीं पचा रहा हो, बल्कि भगवान बोल रहे हैं सर्वस्व चाहम, ना समस्त वेदों में, समस्त वेद जितने भी सारे हैं, उन वेदों का जो गोल है, वो वेद भी क्या कर रहे हैं, मुझे ही समझाने के पीछे पड़े हुए हैं। समस्त वेदों में मेरा ही वर्णन किया हुआ है, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो, है ना। और वो वेद सब मेरे बारे में बोल रहे हैं और मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञान अपोनम, जो और बोले जो जो व्यक्ति का स्मृति आदि है, हम बोलते हैं ना सभी चीजें हम याद रखते हैं, यहाँ पे स्मृति की बात क्यों कर रहे हैं भगवान स्पेसिफिकली, मत्ता स्मृतिर अपोहनम च, मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। तो बोलते हैं स्मृति और ज्ञान ये भी चीजें भगवान बोलते हैं मुझसे ही आता है। तो श्रुति की बात भगवान ने स्पेसिफिकली इसलिए की क्योंकि अभी कलयुग में, कलयुग के लक्षण में ही कहा जाता है मंद स्मुद्ध मतयो मध्य भाग्याति बंधते प्राय नाल्पायुष्य कलो नस्मी न युगे जनान। कल युग में प्राय न क्या है, सभी के सभी लोग अल्पायु है, जल्दी मर जाते हैं। भागवत में कहा गया है, ये भगवत गीता में नहीं, भागवत में कहा गया प्राय न अल्पायुष्य कलो अस्मिन युगे जनान। कलयुग के लोग ऐसे हैं, मंद सुमंद, मंद है कलयुग के लोग, उनका बुद्धि नहीं काम करता है। सच में हमारा बुद्धि नहीं काम करता है, हम वही चीज के पीछे पड़े लगते हैं, जो चीज हम बहुत मात्रा में उसको यूज उपयोग में लाते हैं, बाद में वही चीज हमारे लिए क्या बन जाती है, खतरा बन जाती है। जैसे अभी एक प्लास्टिक एक खतरा बन चुका है हमारे लिए। अभी हम सभी लोग हर चीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के पीछे इतने पड़े हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जो कचरा है उसको नष्ट करना एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है अभी संसार में। मंद सुमंद मती हो, समझ में नहीं आता, मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है हमारा, इतने कुछ लकी नहीं है, अनलकी है सभी कली को। तो भगवान बोलते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञान अपोनम, जो जो ज्ञान है वो भी मैं प्रदान करता हूँ, वो ज्ञान को स्मृति, उसको क्या करते हैं, मेमोरी जो है भगवान कहते हैं वो भी मैं प्रदान कर रहा हूँ। क्यों मेमोरी के बारे में भगवान बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो है ना वो किताबें पढ़ते हैं, बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि हम याद नहीं रख सकते चीजों को, इसलिए हमें क्या कर दिया गया है, किताबें में लिख के उसको रटना पड़ता है। और आजकल क्या दिमाग में कम और किसमें ज्यादा रखता है, स्टोर में ज्यादा रखते हैं, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क डीवीडी और जो भी है उसमें ज्यादा डेटा हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि दिमाग में रख नहीं सकते थे। लेकिन वैदिक काल ऐसा था, 5000 वर्ष पूर्व अगर आप जाएंगे तो वैदिक काल में ऐसा था कि वहां पे कोई बुक नहीं थे, पूरा एक बार गुरु बता देता था और शिष्य उसको याद कर लेता था। रटंत विद्या कहा जाता है, शिष्य याद करता था हर चीज को, उसको हर चीज याद है। और हमारी तरह पासिंग का फेलिंग का ऐसा कंसेप्ट नहीं था।
हमारा पासिंग फेलिंग कंसेप्ट जो है वो सबसे घटिया कंसेप्ट है। वैसे घटिया कंसेप्ट है, मेडिकल में जाओ 40 मार्क के लिए पासिंग है। अरे 40 मार्क पास हो गए वो डॉक्टर बन गया, मतलब उसको 60% आता नहीं है मेडिकल फील्ड का कुछ भी, सिर्फ कितना आता है 40% आता है। कैसा वो इलाज कर पाएगा जिसको 60% तो पता ही नहीं है क्या है लिखा हुआ बुक में। पास तो कर दिया इसने मेडिकल क्योंकि 40% पे पासिंग था, 40% पासिंग हो गया, बेचारा पास हो गया, लेकिन उसको 60% तो पता ही नहीं है भाई इसमें क्या चल रहा है। ये आज का हाल है। वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में क्या देता था गुरु, अगर उसको 50 मंत्र पढ़ा लेते थे या 50 श्लोक याद करने के लिए देते थे, तो जब तक उसको पूरे 50 श्लोक याद नहीं होते थे तब तक उसको आगे का 51 नहीं पढ़ाया जाता था। उसको वो पूरा रटंत करना है, वो 50 श्लोक उसको पूरे याद रखने हैं, तभी जाके आगे का पढ़ाया जाएगा। तो वो परफेक्ट तरीका था पढ़ाने का। अभी वैसा तरीका नहीं है, और इसलिए लोग क्या करते थे, याद रखते थे, स्मरणती, हर चीज को याद रखते थे। इसलिए भगवान यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहे हैं मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ये ज्ञान आदि जो है, स्मृति आदि जो है वो किससे आ रहा है, तो भगवान कह रहे हैं यही सभी चीजें क्या है, मुझसे ही आ रही है। देन लॉर्ड इज टेकिंग अहेड, और आगे बढ़ रहे हैं। वेदुषु सर्वहम वेद वेदम वेदांत कृत वेद विदेह, चाहे बोलते हैं कि वेद आदि है ये सभी क्या कर रहे हैं, मेरी ही चर्चा कर रहे हैं भगवान। बाकी तो ये चीज तो हमने देखी कि क्या कर रहे हैं, जो फुटस्टेप आदि जो भी है, जो हमारा हृदय में जो हवा अंदर बाहर कर रही है, भगवान बोलते हैं वो भी किससे हो रही है, मेरे वजह से हो रही है। ये चीजें तो हमने देखी है। और फिर भगवान फाइनली बोलते हैं कि क्या है, कि सर्वचायम हृदय सर्व विष्णु, में परमात्मा के रूप में हर किसी के क्या है, हृदय में ही बैठा हुआ हो। हर कोई जो भी चीजें प्राप्त कर रहा है वो किससे आ रही है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो हर चीज मुझसे ही आ रही है। अगर आप सो पा रहे हो तो भगवान बोलते हैं वो सो भी मेरे वजह से पा रहे हो ना। ऑल द वेदा जो है वो मुझे ही ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ना। भगवान बोलते हैं कि वेदों का जो फाइनल उद्देश्य है, वो वेदों का उद्देश्य भी क्या है, मैं ही हूँ। और वेद फिर आपको भगवान के साथ आपका संबंध बताएंगे, अभिधेय भगवान को कैसे प्राप्त करना ये बताएंगे, और प्रयोजन बताएंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। और तो फिर फाइनली भगवान बोलते हैं कि पूरा जो वेदांत सूत्र है उसका भी समरी किससे ही हूँ। भगवान लास्ट श्लोक में कंक्लूड करते हैं कि वेदांत सूत्र भी मुझसे ही आता है। इस भौतिक संसार में जितने भी सारे लोग हैं वो मूर्खतावश ये समझ के बैठे हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा सच्चाई नहीं है। इसलिए भगवान फिर आखिरी में बोलते हैं कि दो तरीके के जीवात्मा होते हैं, एक होता है फेल्युबल लिविंग एंटिटी और दूसरे को कहा जाता है इनफेल्युबल लिविंग एंटिटी। इनफेल्युबल लिविंग एंटिटी मतलब जीवात्मा जिसका कभी पतन नहीं होता है, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। और जो पतन होने वाले जीवात्मा जो है वो कहाँ पे रहते हैं, वो भौतिक संसार में रहते हैं। क्योंकि वो जो है, जो आध्यात्मिक संसार में जो रहते हैं या आध्यात्मिक संसार में जाते हैं, जाने के लिए क्वालिफाइड बनते हैं, वो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि भगवान ही इस चीज संसार के क्या है, इस कर्ता धर्ता या इसके निर्माता, इसके मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर सभी के सभी कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण ही है। और वो स्वयं क्या है, त्रिगुणातीत है। वो तीनों गुणों के परे है, वो किसी भी गुण के अधीन नहीं आते हैं। और समस्त देवी देवता जो है वो उनकी ही शरणागति लेते हैं। वो सभी देवी देवता उनको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड करके क्या किए हुए हैं, स्वीकार करेंगे। और समस्त वेदों के द्वारा उनको ही जाना जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द क्या है, वेदों का ये सीक्रेट है। समस्त वेदों का ये सीक्रेट है कि समस्त वेद क्या कर रहे हैं, मुझे ही जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस चीज को जानोगे, इस चीज को अभी जितना सारा हमने देखा या एक्सप्लेन किया, तो भगवान बोल रहे हैं अगर इस चीज को कोई जान लेता है तो वो भगवत धाम आने के क्वालिफाइड होता है। इट इज मीन्स बेसिकली अगर हम देखेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण को समझ गया मतलब वो सब कुछ समझ गया। और जब तक वो कृष्ण को नहीं समझा है, भगवान को नहीं समझा है, तब तक सब कुछ समझने के बावजूद भी वो व्यक्ति क्या नहीं समझा है, कुछ नहीं समझा है। जब उसने कृष्ण को समझ गया मतलब वो क्या कर दिया, हर चीज को समझ गया। लेकिन अगर व्यक्ति जब तक कृष्ण को नहीं समझता है तब तक उसने किसी भी चीज को नहीं समझा। तो यही मोटा मोटी कंक्लूजन था इस अध्याय का, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर भगवान ने इसके अंदर चर्चा की है।
सो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, यहीं पे खत्म हो जाता है ये चैप्टर। और फिर ऊपर जाने के लिए जैसे भगवान ने कहा था सत्व गुण में चाहिए है, भगवान को जानना पड़ेगा, सभी डिटैचमेंट को कट करना पड़ेगा, सरेंडर बढ़ाना पड़ेगा, शरणागति बढ़ानी पड़ेगी, ये भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो फिर अभी शरणागति कैसे बढ़ाई जाए, डिटैच कैसे बनना है, हमारे क्या नेचर है, क्योंकि डिटैच बनना है तो पहले तो अटैचमेंट क्यों है, हमारा नेचर तो पता चलना चाहिए। इसलिए हमारा नेचर कैसा है, डिमोनिक एंड डीमन दोनों है हमारे नेचर के अंदर, देवताओं के जैसा भी है और राक्षस के जैसा भी है। तो वो नेचर के बारे में भगवान नेक्स्ट इसमें अर्जुन को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा नेचर जनरली होता है लोगों का, उससे बाहर आना चाहिए, जो हम नेक्स्ट मतलब कल के क्लास में देखेंगे। सो इज देयर एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हो। कोई प्रश्न है किसी का? तो चैट बॉक्स में डालिए या पूछिएगा। यश मिश्रा, अविनाश मिश्रा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, रेज द हैंड। चित्रा तिवारी, यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हो, अनम्यूट करो, जस्ट अ मिनट। यस, अभी आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हो। चित्रा तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, खाने योग्य कौन सी 4 चीजें जो आपने बताई थी? ये 4 चीजें खाने योग्य नहीं है, खाने की जितनी सारी चीजें उनको 4 कैटेगरी में भगवान ने बोल दिया है। पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार की कैटेगरीज है। उन कैटेगरी के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको खाने जा सकता है। जैसे कुछ चीजें पेय होते हैं अलग अलग, फिर आप कले सही जूस, कई सारे वैरायटीज ऑफ जूस होते हैं, उसको पेय बोला जाता है। फिर कोई चोक्ष होता है जो चूस के खाने वाली चीजें होती है, और उसके साथ साथ जो ठोस हम खाते हैं वो चीज होती है, और उसके साथ साथ हर्ब मेडिसिन आदि होती है। ये 4 भागों में उसको विभाजित किया गया है उन चीजों को। और फिर उनके अंदर वैरायटीज ऑफ हो सकता है, चूसने वाली चीजें कई सारी हो सकती है, पेय जूसेस कई सारे हो सकते हैं, राइस दाल बर्गर पिज्जा, कई सारी चीजें ठोस खाने वाली हो सकती है। और मेडिसिन तो आप मेडिकल स्टोर में जाओ, अनलिमिटेड मेडिसिन मिलेंगे आपको। तो 4 कैटेगरीज बोला था, ठीक है। यस, अविनाश मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ओवर थिंकिंग से ओवरकम होने का मतलब कैसे ओवरकम हो सकते हैं? और सेकंड थिंग, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में खाना खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ता है क्या? डे टू डे लाइफ में हम जो खाना खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। हम रजोगुण तमोगुण उसी से थोड़ा सा कम और बढ़ना जो है वो डे टू डे लाइफ के ऊपर से भी डिपेंड बहुत करता है। कोई अगर मांसाहार कर रहा है तो व्यक्ति रजोगुण में रहेगा, या ज्यादा मांसाहार करने से तमोगुण में भी जा सकता है। और जो व्यक्ति सात्विक आहार करता है, अभी वो आहार के बारे में आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, यू जस्ट मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि 17 चैप्टर में भगवान इसके ऊपर भी बोलेंगे। क्योंकि अभी तक क्या है, भक्ति के बारे में बोल दिया, 12 चैप्टर में कंक्लूड कर लिया कि भक्ति ही करनी है। अभी वो भक्ति कैसे करनी है इसके बारे में धीरे धीरे आगे भगवान बढ़ाएंगे। तो 17 चैप्टर में आहार के ऊपर भी बोलेंगे कि सत्वगुणी आहार खाना चाहिए, रजोगुणी आहार नहीं खाना चाहिए। यू जस्ट होल्ड योर क्वेश्चन, परसों देखेंगे इसको हम। ओके भगवान प्रभु जी, स्वयं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभू। हरे कृष्णा। प्रभू जी, माझा प्रश्न असा होता की गृहस्थ लाईफ मध्ये घर चालवण्यासाठी स्ट्रगल करावे लागते, पैसे कमवावे लागतात, बऱ्याच गोष्टी असतात. तर गृहस्थ बनून पण तुम्ही सरेंडरचं जे मीटर आहे ते कसं वाढवता येईल, आपलं सरेंडरची लेवल? बन के सरेंडर का मीटर बनाना है, बढ़ाना है, तो हमें देखना पड़ेगा तुकाराम जी, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध संत होके के तुकाराम महाराज, उनका जीवन देखो, वो कितने शरणागत थे भगवान को। हम सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन में उतना ही हमें धन आदि कमाना चाहिए जितना हमारा शरीर और आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए आवश्यक होती है। इतना नहीं चाहिए कि अभी मेरे पास ठीक है कार की आवश्यकता है तो अल्टो लेने तक का धन है, उतना काफी है, लेकिन नहीं BMW मुझे खरीदने और उतना धन मुझे मैं कमाऊंगा, तो ये आसक्ति हो गई है, ये शरणागति नहीं होगी। हमें शरणागत मतलब शरीर और आत्मा मेरा एक साथ रह रहा है, या जो बेसिक नीड्स मैं अपनी फैमिली की पूरी कर रहा हूँ, उसके बाद बचा हुआ समय मुझे भगवान के लिए देना चाहिए, भक्ति के लिए देना चाहिए।
तो डिटैचमेंट आ प्रभु जी, जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे पूछना है कि हम खाना तो ऐसा खाने के बताया आपने, लेकिन हम कुछ श्वास से और कुछ विचार से भी खाना खाते हैं, तो वो किस में आ जाता है? हाँ, जो श्वास और विचार से जो खाना खाते हैं वो एक्चुअली उसको हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, उसको फूड फॉर माइंड बोल सकते हैं। भगवान यहाँ पे जो चर्चा कर रहे थे वो सिर्फ किसको कह रहे थे, वो हमारे जठराग्नि के बारे में कह रहे थे, क्योंकि भगवान बोलते मैं डाइजेस्ट करता हूँ, तो जठराग्नि के बारे में बोले। और बाकी जो है वो हमारे विचार है, जो हम मन को खाना खिला रहे हैं। तो हम हाँ अगर जिस तरीके का संगत करेंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे। तो हाँ सत्वगुणी रोगी के संग में रहेंगे तो हमारे विचार भी सत्वगुणी रहेंगे, फिर सत्वगुणी विचार है तो आचार भी सत्वगुणी होगा। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारे विचार वैसे रहेंगे और फिर हमारा आचरण भी वैसा होगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सत्वगुणी व्यक्तियों का क्या करना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक में आ गया खाना या भौतिक में आएगा खाना? कौन सा? विचारों का जो है वो आध्यात्मिक खाना होना चाहिए, भगवत गीता आदि के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि कृष्ण को जो समझ गया सब समझ गया, तो ये हम कैसे समझे कृष्ण को? आपका वीडियो चालू कीजिएगा, हरे कृष्ण। आपका वीडियो चालू कीजिएगा माता जी। ये आपका कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से? अधिका सखी, यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि कृष्ण को समझ गए तो सब समझ गए, तो उसको हम कैसे समझे? कृष्ण को कैसे समझे? अब भगवत गीता अगर समझ जाती है तो आप कृष्ण को समझ गए। भगवत गीता अगर ठीक से नहीं समझी तो मतलब है कि आप कृष्ण को नहीं समझे हो। भगवत गीता आपको समझनी पड़ेगी, भागवतम समझना पड़ेगा, तो आपको कृष्ण को समझ गई हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भगवत गीता में नियम, भागवतम में नियम बताता है उसको हम पालन करते हैं, तो क्या वही समझना होता है? वही समझना है। कृष्ण को अगर समझे गए हम तो हम कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे। अगर हम कृष्ण को नहीं समझे हैं, इसका मतलब है कि हम कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कृष्ण को समझे नहीं है अब तक। अगर उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं मतलब हम उस व्यक्ति को समझ गए। बेसिकली किसी को समझने का मतलब होता है कि वो हमसे क्या चाहता है, उस चीज को समझना। जो भगवान हमसे चाहते हैं वो चीज अगर हम समझ गए और उसको अपने जीवन में पालन कर दिया, मतलब हम भगवान को समझ गए। तो प्रभु जी, कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम अपने लिए करते हैं और फिर वो भगवान को ऑफर करते हैं, तो क्या हुआ? तो गलत है, हमें भगवान के लिए करना चाहिए। पहले तो सिद्धांत यही आता है कि हमें ये करना है, फिर हम उसको सुने रहते हैं कि नहीं भगवान को ऑफर करना है। हाँ, तो फिर वही है ना, तो वही इच्छा है, उसको त्यागना है हमें। हम अभी क्या कर रहे हैं, हमें जो खाना पसंद है वो बनाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन हम शास्त्र अगर और ठीक से समझेंगे तो फिर पता चल जाए कि भगवान क्या खाना पसंद करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस सुनील जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे हम लोग अभी इस अध्याय में देखे जहाँ पे आपने मेंशन किया कि ये सारे जो भी हैं इस भौतिक जगत में सब हमारे ही अंश हैं। भगवान के अंश है, हमारे नहीं। भगवान, जी जी, भगवान के अंश है। हाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये हाँ। सब मेरे ही अंश हैं। और फिर एक और भी यहाँ पे ये आया कि यहाँ से जो मतलब जो भी प्रोसेसेस हैं उसको अगर फॉलो करता है तो वो भगवत धाम जाता है, और एक बराबर। बार भगवत धाम में इंटर करने के बाद वहां से उसको आने की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो फिर से नहीं आएगा। मेरा प्रश्न यहाँ कनेक्शन करने की चीज है कि मतलब ये सब शुरू कहाँ से हुआ, ये मुझे कई बार मेरे मन में प्रश्न आया कि ये जब हम भगवान के अंश हैं या जो हमारे अंदर आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो ये डिटैच कब हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ा? जब अगर कभी अंश रहे होंगे तो हम भी शायद भगवत धाम में ही हुए होंगे, तो वहां से डिटैच कैसे हुए? ये प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है, किन कारणों से डिटैचमेंट हुआ वहां से? यस, वेरी वंडरफुल क्वेश्चन यू आस्क्ड। देखिए कैसे होता है ना, हम भगवान के अंश है और हम भगवान के साथ में भगवत धाम रह रहे थे। ये चीज पहले क्लियर रखो आपके माइंड में कि हम भगवत धाम रह रहे थे। लेकिन
वहां पे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भगवान के साथ रह रहे के भी हमें ऐसा लगने लगा कि मुझे अपनी, क्योंकि भगवान उधर सब कंट्रोल कर रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, वहां पे उनकी इच्छा शक्ति से हो रहा है, तो हमें लगता है कि मैं जीवात्मा, हम तो छोटे हैं, अणु है, भगवान विभु है, मतलब विभु मतलब आकार नहीं, शक्तियों के मामले में कहा जाए तो फिर हमें ये चीज को लगता है कि फिर हमारा भी कुछ अलग से संसार होना चाहिए और मैं उसको कंट्रोल करूं। तो हमारी इच्छा जब ऐसी जागृत हो जाती है, तब भगवान हमारी इच्छा पूर्ति के लिए भौतिक संसार की निर्मित करते हैं। और भौतिक संसार की निर्मित करने के बाद जिन लोगों को ये इच्छा है खुद को कंट्रोल करने की, तो जैसे वो ना, जैसे एक बच्चा रहता है ना, वो बच्चा जो बेटी खास करके सोचती है कि माँ की रसोई है वैसे मेरी भी रसोई होनी चाहिए, तो हम खिलौने लाके देते हैं माता पिता उसको कि भाई चलो तुम्हारी भी रसोई आ जाए, तुम्हारा भी ना हर चीज हो जिसमें तुम चपाती बेलन आदि सब सब बना के देते हैं। तो भगवान वैसा एक संसार बना के जीवात्मा को दे देते हैं यहाँ पे। लेकिन मूलतः वो यहाँ खुश नहीं रह सकता है, जैसे वो बच्चा जो खिलौने के साथ नहीं खुश रख सकता है, वो मूल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद अभी दुख भुगत रहे हैं हम और परेशान है, तो फिर भगवान हमें ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि तुम मूलतः कहाँ से हो, आध्यात्मिक जगत से हो, और यहाँ अभी तुम आ गए हो, तो एक बार फिर से यहाँ से ऊपर आ गए तो तुम नीचे नहीं आओगे, बिकॉज नाउ यू हैड द गुड एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया कि वहां मैं कुछ नहीं रह सकता हूँ। तो लेकिन अभी इसका टाइम स्पैन कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सभी घटनाएं कब हुई थी, लेकिन ऐसी ही घटनाएं घटित हुई है और उन घटनाओं के चपेट में हम यहाँ आ गए, भौतिक संसार में आए। ये मोटा मोटी मुझे हाँ एक और चीज ऐड करना चाह रहा था। मैंने कई जगह पढ़ा हुआ है, जैसे भी पढ़ा सुना कि भगवान में आनंद नहीं है, भगवान ही आनंद है। तो जब हम भगवत धाम में हैं और भगवान ही आनंद है, तो उस आनंद में भी इस तरह की अनुभूति होने के चांसेस होते हैं क्या? कौन कि सी हम, जैसे आपने बताया कि हम उस भगवत धाम में गए और हमें कभी ऐसा लगा कि मेरा भी अपना संसार होना चाहिए, इस तरह की अनुभूति उस संपूर्ण आनंद में भी संभव है क्या? सॉरी, बीच में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैंने जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, उससे बताया जाता है कि जैसे हम कहते हैं कि इन सब वस्तुओं में आनंद है। जैसे भौतिक जो भी संसार में चीजें हैं, हमने गाड़ी खरीदी उसमें आनंद है, या घर खरीदा, बंगला खरीदा, उसमें आनंद है। तो में आनंद अलग चीज होता है, क्योंकि उसमें वो क्षणिक होता है। लेकिन जब भगवान की बात करते हैं तो भगवान के लिए मैं का शब्द नहीं आता है, भगवान ही आनंद है आता है, क्योंकि वो संपूर्ण आनंद है। तो मेरा प्रश्न ये था कि जब भगवत धाम में हम संपूर्ण आनंद में हैं, तो भी उस आनंद में इस बात की अनुभूति होना कि मेरा अपना जगत होना चाहिए, ये भी संभव है क्या? ये संभव है, क्योंकि भगवान जो, जब जीवात्मा जो है वो जीवात्मा को 100% भगवान कंट्रोल नहीं करते, उसको एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस को जब जब जीवात्मा गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तब फिर उसके हृदय में ऐसी अनुभूति हो सकती है, ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। माइन्यूट इंडिपेंडेंस, जैसे आपके अगर बच्चे रहेंगे तो आपने उनको भी एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, उसके हाथ में आपने भले ही 2000 रुपए नहीं, लेकिन 200 रुपए पॉकेट मनी करके दे रहे हो उसको, और वो 200 रुपए का क्या करना है वो आपने उसको इंडिपेंडेंट दिया है, वो नहीं सोचते हो कि तू क्या कर रहा है वो 200 रुपए का। लेकिन वो इंडिपेंडेंस अगर वो गलत इस्तेमाल करके उसको सिगरेट पीने के लिए या अन्य चीजों में लगा देगा, तो फिर क्या है, वो गलत, वो आनंद को भूल जाएगा, जो आनंद उसको वास्तव में मिल रहा था आपके साथ रह के, उसको वो भूल रहा है, क्योंकि वो जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। तो वैसे ही शास्त्र कहता है कि जीवात्मा को भगवान ने एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है। माइन्यूट इंडिपेंडेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर एक छोटा इंडिपेंडेंस नहीं भी देंगे ना, तो व्यक्ति आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। जैसे एक बड़ा बच्चा होने के बाद आप उसको पूरा कंट्रोल करोगे कि तू पैंट कैसी पहनेगा, अभी ये बच्चा है 18 साल का, एकदम जवान हो गया है, लेकिन फिर भी माता पिता बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे वैसे ही तू पैंट पहन ले, तो वो आनंद नहीं महसूस करेगा वो पैंट, भले फिर वो 5000 की भी क्यों ना हो, और वो 500 रुपए की खरीद लेगा, लेकिन अपने हिसाब से खरीदेगा और उसमें वो आनंद महसूस करेगा। तो वो इंडिपेंडेंट देना जरूरी होता है, और वो इंडिपेंडेंट भगवान भी जीवात्मा को देते हैं, एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस। लेकिन फिर वो माइन्यूट का कभी कभी बच्चे भी गलत इस्तेमाल कर देते हैं, वैसे ही जीवात्मा गलत इस्तेमाल जब करता है, तब उसको इच्छा होती है कि वो भौतिक संसार में आ जाता है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। सो विल टेक सम क्वेश्चन इसमें है, चैट बॉक्स में पूछे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, सरेंडर का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? शरणागति का प्रैक्टिकल मीनिंग वो है जिसको अगर एक सादे भाषा में कहेंगे तो जो बोला सो करो।
शरणागति कभी नहीं है। जो भगवान ने बोला वो करो, बस उसके ऊपर ज्यादा सवाल जवाब मत करो, यही शरणागति है। और हमें नहीं समझ में आ रहा है तो गुरु के शरणागत हो जाओ, गुरु जो बोलते हैं उसको करो अपने जीवन में, गुरु का स्वीकार करो, गुरु को प्रश्न पूछो, और वो जो बोल रहा है उसके उससे मेरा भला होगा नुकसान होगा क्या होगा कुछ मत सोचो ज्यादा, जस्ट डू इट, दैट इज मीन बाय द शरणागति। ये सोनल माता, हाउ टू गेट राइट ऑफ ओवर थिंकिंग, इज इट करेक्ट सोनल माता जी? वही प्रश्न आप पूछ रही है, उन्होंने हैंड रेज किया है। यस 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 प्रभु जी। हाउ टू गेट राइट ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जो है ना वो हमारी खुद की मन की समस्या है। हम किसी भी तो माता जी आप आपका आप अपने आप को, आपकी ओर से बहुत सारा आपके एंड से आवाज आ रहा है, थैंक यू। तो बेसिकली क्या है ना, बहुत सारा जो ये है ओवर थिंकिंग मन का प्रॉब्लम होता है। मन जो है जो चीज को सही में सोचना चाहिए वैसे नहीं सोचता है। मन सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की इंद्रिया, क्योंकि वो इंद्रियों का राजा है, तो मेरी इंद्रियों के लिए क्या आनंदमय है इतना ही सोचता है, वो दूसरे के बारे में विचार नहीं करता है, तब व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने लगता है। बट व्हेन वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स, कि दूसरों को क्या फीलिंग होगा, मेरे एक्शन का दूसरे के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है, तब हम ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाएंगे। ये इसके प्रैक्टिकल टिप्स है, समटाइम्स यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली, आई विल टेल यू सम प्रैक्टिकल टिप्स हाउ टू ओवरकम द ओवरथिंकिंग। देन ओके प्रभु जी, yes थैंक यू। if a Vedic shlokas are like a leaves of the banyan tree, then we know that the leaves of the banyan tree change. Subject to change with the time to new fact. Oh, देखिएगा कोई भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे एक प्रभु जी कि अगर पत्ते, अगर श्लोक है, वैदिक श्लोक है, ये ट्री के बैनियन ट्री जो उल्टा लटका हुआ है, अधो मूलम, उसके मूल जो ऊपर की तरफ है, तो पत्ते तो बदलते रहते हैं, पतझड़ का मौसम आएगा पत्ते चेंज हो जाएंगे, तो क्या वैदिक श्लोक भी बदलते हैं? तो जी नहीं, वैदिक श्लोक नहीं बदलते हैं। फिर आप बोलोगे फिर पत्ते तो बदल रहे हैं, तो वास्तव में क्या है ना, आध्यात्मिक चीज को समझाने के लिए हमें जो एक्सपीरियंस है उसी चीज का एग्जाम्पल दिया जाएगा। जिस चीज का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है उस चीज का एग्जाम्पल देके क्या फायदा। जैसे अगर मैं किसी गांव में एक दूर दराज में गया जंगल में एकदम, और वहां जाके मैं बोलता हूँ कि पिज्जा बहुत ही टेस्टी मेनू है, तो वो क्या समझेंगे उसको, क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं उनको पिज्जा का उदाहरण देते हुए कुछ भी समझाने का प्रयास करूंगा कि ये पिज्जा के इतना मीठा रहता है या कुछ ऐसी चीज नहीं समझ आएंगे, या पेस्ट्री के इतना मीठा रहता है, आप ये चीज खा लो, ये पेस्ट्री के इतनी मीठी है, तो वो जंगल वाले व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे उसको। लेकिन उनको अगर मैं कुछ गुड़ की बात करूंगा, दूध की बात करूंगा, कोई मैं नई चीज उनको दे रहा हूँ खाने के लिए और बोलूंगा कि ये दूध के इतनी मीठी है या गुड़ के इतनी मीठी है, तो गांव के लोग समझ जाएंगे। लेकिन कोई नया लड्डू लाके दे रहा हो और बोल रहा हूँ ये पेस्ट्री के इतना मीठा है, तो नहीं समझेगा, क्योंकि उनको पेस्ट्री का अनुभव नहीं है। इसलिए कभी भी जब भी जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल भगवान जो कोट कर रहे हैं वो हमारे समझ के लिए दिया जाता है। तो हमें सिर्फ वृक्ष को हम इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने वृक्ष का एग्जाम्पल दिया है। लेकिन वो कभी भी 100% सटीक एग्जाम्पल नहीं होते। जैसे कहा जाता है कि भगवान की जो आंखें, वो कमल की पंखुड़ी इतनी सुंदर है, क्योंकि भौतिक संसार में कमल ही सबसे ज्यादा सुंदर है, इसलिए उसके साथ उसकी तुलना की है। लेकिन वास्तव में भगवान की आंखें उससे कई गुना अधिक सुंदर है। लेकिन तुलना क्यों कही है? क्योंकि हम उसको समझ सकते हैं, इसलिए ये ट्री का एग्जाम्पल दिया। और पत्तों का जो है तुलना वो वैदिक हंस के साथ की है, लेकिन वैदिक के श्लोक जो है वो बदलते नहीं है, वही रहते हैं। हाँ, माता जी पूछ रही है रोजी डेली भागवत गीता रीडिंग। हाँ, गीता बदल माता जी, हाउ टू गेट ओवरकम जी। डेली भगवत गीता रीडिंग के साथ साथ कुछ और भी पढ़ सकते हैं क्या? डेफिनेटली और बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप है ना सिर्फ भगवत गीता को फोकस कीजिएगा, क्योंकि भगवत गीता इतने आसानी से तुरंत समझ में नहीं आती है। हम तो सिर्फ अभी क्या ओवर देख रहे हैं, हालांकि हर एक ऐसा श्लोक है उसके डेप्थ में जाके देखना पड़ता है, लेकिन हम वो नहीं देख पा रहे हैं। तो फिलहाल हम इतना ही देख रहे हैं। तो फिलहाल आप भगवत गीता पढ़िएगा, और एक बार आपका भगवत गीता 1-2 बार पढ़ के होने के बाद आप और भी कोई बुक पढ़ सकते हो। एंड डेफिनेटली यू आस्क मी पर्सनली, आई विल सजेस्ट यू कौन सी बुक पढ़नी चाहिए भगवत गीता पढ़ के होने के बाद।
और पूछा जा रहा है प्रभु जी, इज चॉकलेट ऑल्सो कम्स इन इंटॉक्सिकेशन? हो सकता है, अभी वो चॉकलेट्स में क्या मिक्स किया हुआ है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोक आदि मिक्स किया हुआ है चॉकलेट के अंदर तो इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। सो इट्स डिपेंड। इवन शाह माता जी वांट टू हरे आस्क। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक डाउट है प्रभु जी, हम लोग ये बुक्स सब पढ़ते हैं ना प्रभु जी, उसमें पहला हम लोग भगवत गीता कंप्लीट करने के बाद ही भागवतम स्टार्ट करना है, नहीं तो साइमल्टेनियसली दोनों पढ़ सकते हैं यू प्रभु जी? हैव टू रीड ओनली भगवत गीता। जब तक आप सिद्धांत नहीं समझोगे ना, देखो क्या है ना, भगवत गीता और भागवत में फर्क, एक में सिद्धांत है, एक में दृष्टांत है। टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल प्रॉपरली, आप उसके एग्जाम्पल कैसे समझ पाओगे? समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए पहले प्रिंसिपल को ठीक से समझना पड़ेगा। ठीक है शिवेन शिवेन ओके, शिवेन। हरे कृष्णा। यस। हाँ नीलिमा शाह माता जी कुछ प्रश्न पूछ रही है। यस माता जी। माता जी अब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे अभी आप पढ़ा रहे हो, जैसे समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम लोग खुद पढ़ेंगे, हमको तो इतनी संस्कृत में कुछ शब्द भी नहीं समझ में आते हैं, तो मतलब हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं लगेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे अभी आपने बोला कि अभी आपने वो पेड़ का एग्जाम्पल दिया कि वो मतलब उसकी शाखाएं हैं, वो है, आप जब जितने समझा रहे हो उतने समझ में आता है। और उसके बाद हमारी जो लाइफ है वो ऐसी बन जाती है कि मतलब हमारा कुछ वो ही नहीं रहता कि हम क्या करें। वो खाना बनाना, ये बच्चों को संभालना, ये करना है, वो करना है, तो उसी में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो हम अभी कैसे वक्त निकालें? इससे बाहर आने का एक ही तरीका होता है, जैसे अगर हमें कोई बीमारी है तो हमें रेगुलर डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी पड़ेगी। बड़ी बीमारी है, सालों साल की बीमारी है, तो उसको जड़ से निकालने में बहुत समय लगता है, तो उतने लंबे समय तक दवाई भी कंटिन्यू करने रखती है। तो उसी तरीके से आपका जो कांटेक्ट है वो बनाए रखिएगा। इसलिए हम सोच भी रही है कि ये लेवल 1 है जिसमें तो हम ओवरऑल भगवद गीता देख रहे हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक लेवल 2 भी कोर्स करवाए जिसमें हम भगवद गीता के जो महत्वपूर्ण सोच के एटलीस्ट 108 महत्वपूर्ण श्लोक कहा जाता है, उनके डेप्थ में जाके उनके ऊपर चर्चा करेंगे। एक श्लोक को पूरा 1 घंटा पूरा देके एक डेप्थ में चर्चा करेंगे तो और आपको और आसानी से भगवद गीता और अच्छे से समझ में आएगी। सो आई एम प्लानिंग फॉर इट। अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, अगर फाइनलाइज होता है तो डेफिनेटली आप लोगों को अनाउंसमेंट करेंगे उसकी। और तो आपको क्या है ना, इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली आना पड़ेगा। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, वो नेवला जो होता है ना, जो सांप को मारता है, मिंगूस कहते हैं उसको अंग्रेजी में, उसके वो नेवले का कोई जहर नहीं होता है और जहरीले सांप को वो मार सकता है, हालांकि उसमें कोई जहर नहीं है। तो वो क्या कैसे सांप को मारता है, तो आप उसका टेक्निक देखो, कुछ वीडियो अगर यूट्यूब पे मिलते हैं तो भी देखिए, नहीं तो इन जनरल मैं बता देता हूँ। उसका टेक्निक ये रहता है कि सांप का विष जिस दवाई से कम होता है वो दवाई वो नेवले को पता है। वो नेवला है ना, उस दवाई के नेटवर्क एरिया में सांप को लेके आता है, डायरेक्ट उसको आक्रमण नहीं करता, उसको वो दवाई उसके कवरेज क्षेत्र में आ जाए वहां तक सांप के पास जाता है और फिर जाके सांप को काट देता है। नेवले के मुख में जो दांत है वो सुई जैसे है, सांप को घाव हो जाता है, सांप भी काट देता है नेवले को, नेवले को जैसे ही काट देता है नेवला भाग जाता है। जहाँ फाइटिंग चल रही है फाइट से भाग जाता है, और फाइट से भाग के वो तुरंत वो दवाई के पास जाता है, दवाई खा लेता है, दवाई खा के वो जहर का असर खत्म हो जाता है, वो फिर से आता है फाइट करने के लिए। सांप को तो घाव हो गया, वो घाव तो इतना जल्दी ठीक नहीं होने वाला, वो तो 4-5 दिन जाएगा। ये नेवला आगे फिर उसको काटता है, फिर सांप उसको काटता है, ऐसा बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। नेवला बार बार जाके दवाई खा के वापिस आ जाता है, वापिस सांप के साथ फाइट में उतरता है, फिर जाके दवाई खाता है, वापिस सांप के साथ फाइट में उतरता है। वैसे ही ये भौतिक संसार की जो माया है ना, वो सर्प की तरह है, हम नेवले के जगह पे है, और मंदिर आदि जो है ना वो दवाई की तरह है। तो हमें बार बार मंदिरों में आना पड़ेगा, वहां से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, फिर जाएंगे अपने संसार में फाइट करेंगे माया के साथ, फिर आएंगे, और ऐसा बैक एंड फोर्थ करते करते एक दिन हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो यू जस्ट बी कनेक्टेड, सब अपने आप घटित हो जाएगा। जस्ट हमारा काम है कि हमें कनेक्ट रहना पड़ेगा मंदिर के साथ। ठीक है, थैंक यू माता जी। यहाँ पे और एक किसी ने प्रश्न पूछा है, श्री लोकानाम
उसका नाम वगैरह ये बता। चिकन वगैरह उड़ा, ओके इसने मराठी में लिखा, सॉरी सर। हाँ, अभी लोग जो मांसाहार कर रहे हैं वो तो भूल जाते हैं कि जो लोग ना, जो जिनका वो मांस खा रहे हैं वो भी जीव है, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। वो अगर लोग उसको समझ जाएंगे तो डेफिनेटली लोग क्या बन जाएंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, लेकिन पता नहीं लोग कब समझेंगे। If Bhagavad is place of pure bliss, then why does one want independence there? After all, pure bliss is the greatest of all pleasure. Definitely, किसी को इंडिपेंडेंट क्यों चाहिए? तो इंडिपेंडेंट मतलब ये पूर्ण इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए, माइन्यूट इंडिपेंडेंट की बात चल रही है। इसलिए भगवत धाम में भी हर चीज वैसे भगवान के ही अंदर अध्यक्षता में चलती है, लेकिन एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस, जैसे मैं सुनील सिंह को समझा रहा था कि माइन्यूट इंडिपेंडेंस अगर नहीं देंगे तो आप उस आनंद को महसूस नहीं कर सकते हो, कांट एंजॉय इट। इसलिए एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, और वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस ही गड़बड़ करता है और हम भगवत धाम से, आध्यात्मिक जगत से भौतिक संसार में चले आए। तो यहाँ वहां पे पूरा इंडिपेंडेंस नहीं है अमिताभ जी, इट इज जस्ट अ माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। वो उसी के मिस्टेक्स में हम यहाँ चले आते हैं, वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस की वजह से। ओके, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, या और किसी को कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन एट ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग क्विज भी सॉल्व कर रहे हो और सबको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं क्विज में। सो आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिएगा। टुमारो वी विल सी डिमोनिक एंड डिवाइन नेचर। डिमोनिक और डिवाइन नेचर किसको कहते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।